हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं सभी मेरे भाई? आई होप सभी बढ़िया से होंगे। देखिए, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे द 100 मेंस के ऊपर, जो 5 जून से स्टार्ट होगा। 34 मैचेज होंगे। देखो, T20 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होता है एंड बुकी और पंटर दोनों के लिए थोड़ा न्यू फॉर्मेट है, तो गलती होने का चांस दोनों से है। बुकी का भी गलती होने का चांस है। ऐसे में आप कई चीजों का फायदा उठा सकते हैं, यानी मुकाबला टक्कर का होगा भाई, क्योंकि उसके लिए भी चीजें आसान नहीं होगी। साथ ही में उसी दिन वुमेन्स का 100 टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो मेंस वाले मैचेस तो देखो शाम को 7:30 और नाइट में 11 बजे से स्टार्ट होंगे। वहीं पे वुमेन्स के मैचेस अपने दोपहर में 3:30 और शाम को 7:30 बजे शुरू होंगे। एक मैच इनका आपस में क्लैश करेगा, दिल्ली मान के चलो एक मैच। एंड काफी बढ़िया और ट्रेडिंग टूर्नामेंट होता है भाई, पंटर की दृष्टि से बोल सकते हैं अपन की रेट का फ्लक्चुएशन यहाँ पे अपन को अच्छा मिलेगा। कुछ रूल्स होते हैं देखो 100 फॉर्मेट के, जो ज्यादातर बंदों को तो पता ही होगा, अदरवाइज ये पता होना जरूरी है भाई आपको, है ना। तो सबसे पहले चलो इन्हीं पे बात करते हैं। देखो, मेन मेन रूल्स बता देता हूं आपको मैं। एक तो यहाँ पे ओवर होगा 5 बॉल्स का, ठीक है। एक ओवर 5 बॉल का मान के चलना होगा आपको। एंड 10 ओवर के बाद, मतलब 10 बॉल्स के बाद एंड चेंज होगा इसमें, ठीक है। जैसे अपने नॉर्मल T20 मैच में क्या होता है, 6 बॉल के बाद एंड चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी साइड बैट्समैन चला जाता है और बॉलर दूसरी साइड चला जाता है। वैसे यहाँ पे 10 बॉल्स के बाद एंड चेंज होगा। एक बॉलर चाहे तो 5 बॉल डाल सकता है, कैप्टन चाहे तो उसको लगातार 10 बॉल भी डलवा सकता है, ठीक है। तो एक बॉलर मैक्सिमम 20 बॉल्स, यानी 4 ओवर हो गए उसके, ठीक है, डाल सकता है। पावर प्ले इसमें 25 बॉल्स का होगा। तो ज्यादातर तो इसके मेन देखो रूल्स यही हैं। अब टीम्स के ऊपर बात करेंगे सीधा। तो टूर्नामेंट आपको बता दिया, काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग होना पसंद है मेरे को। एंड अभी करेंगे टीम्स के ऊपर बात। देखो, मैं बेसिकली सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर बात करूंगा जिनका आपको नहीं पता या कम पता है, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो ज्यादातर बड़ी टीम के प्लेयर हैं, उनके बारे में ज्यादातर बंदों को जानकारी है, ठीक है। तो उसमें मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। जैसे डेविड वार्नर आप सब जानते हो, जेमी स्मिथ अभी कुछ दिन से बढ़िया चल रहा है। एंड क्योटन जेनिंग्स, ये बंदा लेफ्टी है, ओके ओके बंदा है, ठीक है, खेल लेगा ये भी। केन विलियमसन आप सब जानते हो। एंड ओली पोप बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं खेलता, बट ठीक है, गुड प्लेयर है। एस्टन टर्नर, तो ये देखो इसके बॉल नोट कर सकते हो आप। जेमी ओवर्टन आप सब जानते हो, काफी बढ़िया से, मतलब ये बंदा आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से मैच में कलर ला के देगा। एंड लैम डाउसन लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ये, तो ये भी बढ़िया बॉलर है। डैनियल वोरल फास्ट बॉलर है। एंड ल्यूक वुड भी लेफ्ट आर्म का फास्टर है, ठीक है। तो काफी बढ़िया लेफ्ट आर्म का फास्टर देखो टीम में बहुत जरूरी है, ये बात मान के चलना आप। ओली स्टोन की बात करें तो ये भी फास्टर है। एंड रिचर्ड ग्लीसन काफी बढ़िया फास्टर है भाई ये बंदा, ठीक है। एंड वाइन मैडिसन की बात करें तो ये काफी, वैसे तो बैट्समैन है लेकिन एज काफी हो चली इसकी, 42 ईयर्स का है। तो अभी खेलना मेरे को इतना पसंद है नहीं इसका। सीन डिक्सन की बात करें तो ओपनर बैट्समैन है और ये भी सो है। जाफर चौहान की बात करें तो ऑफ स्पिनर है, ये भी ठीक ठाक बंदा है। रायन हिंगिस की बात करें तो ऑलराउंडर है और फास्ट एंड स्पिन दोनों बॉल डालते हैं वैसे ये, ठीक है। टीम देखो सो है, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, बट टीम का देखो मेन क्या होता है, कभी भी बड़े प्लेयर्स की टीम को बड़ा मत मानना। टीम का होता है कॉम्बिनेशन, टीम की परफॉर्मेंस, प्लेयर की परफॉर्मेंस, प्लेयर की फॉर्म, ठीक है। इन चीजों को मिला के एक टीम का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिससे अगर टीम की परफॉर्मेंस निखर के आती है तो फिर वो बढ़िया से वैसे ही काम करेगी। अदरवाइज अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए तो फिर वो टीम पीछे रह जाती है। अभी बात करेंगे अपन मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के ऊपर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ज्यादातर प्लेयर जो है आप जिनको जानते हो उसके बारे में इतना डिस्कस करेंगे। फिलिप साल्ट काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। रचिन रविंद्रा ओपनिंग कर लेगा, बढ़िया क्लासिकल बैट्समैन है। जोस बटलर आप सभी जानते हो, क्लासेन सभी जानते हो। मैथ्यू रस्ट भी काफी बढ़िया कर लेगा, ठीक है। एंड लेविस जॉर्जी ऑलराउंडर है एंड ठीक है, बढ़िया है ये भी। जॉर्ज गार्टन, गार्टन भी ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म का फास्टर है, तो लेफ्ट आर्म के फास्टर की तो वैसे भी बहुत जरूरत रहती है टीम को। एंड मर्चेंट डीलिंगे, ये भी भाई फास्टर है, गुड बढ़िया बॉलर है, ठीक है। उसके बाद जेम्स एंडरसन, तो ये भी फास्टर है। जोश टंग की बात करें तो ये भी फास्टर है। डोमेस्टिक में काफी बढ़िया विकेट टेकर लग रहा था ये मेरे को, ठीक है। काफी विकेट लिए इन्होंने और बहुत बढ़िया टच में लग रहा था। नूर अहमद आप जानते हो वैसे तो सब, लेफ्ट आर्म का चाइना मैन स्पिनर है एंड आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। एंड स्कॉट करी की बात करें तो फास्टर एंड बढ़िया विकेट टेकर है। और सोनी बेकर की बात करूं तो मैं
सौ प्लेयर है, ठीक है। टॉम हार्टली की बात करूं तो लेफ्ट आर्म का स्पिनर है भाई, एंड बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। थॉमस स्पिन वाला फास्टर बॉलर है और सौ बॉलर ही है, ये भी कोई खास इतना बड़ा बॉलर नहीं है। बेन मैकेंजी की बात करें, मैकेनी की बात करें तो लेफ्ट हैंड का ये बैट है शायद, है ना, एंड ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। एकदम मतलब छोटा ही बच्चा है भाई, ये 20-22 साल का, ठीक है। तो है परफॉर्मेंस तो इस बंदे के अंदर, बट अभी इसके अंदर से परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी भाई कैप्टन को या कोचेज को, ठीक है। टीम ये भी बढ़िया लग रही है, काफी बैटिंग में इनके बहुत ज्यादा मतलब बैट्समैन बढ़िया हैं, तो बैटिंग में तो इसकी कोई कमी नहीं लग रही, बट बॉलिंग मेरे को इसकी बिल्कुल इतनी खास लग नहीं रही है। तो चेज करवा देंगे कहीं पे भी, है ना। अगर ये बैट फर्स्ट करती है ना तो 200 रन भी चेज करवा सकती है। अभी अपन करेंगे नेक्स्ट टीम के ऊपर बात, वेल्श फायर। तो स्टीफन एक्सनाजी, ठीक है, विकेट कीपर है, अच्छा खेलर है। ल्यूक वेल्स की बात, सॉरी, टॉम कैडमोर की बात करें, विकेट कीपर है, बढ़िया। जॉनी बेयरस्टो आप सब जानते हो, स्टीवन स्मिथ आप सब जानते हो। ल्यूक वेल्स की बात करूं तो लेफ्टी बैट्समैन, लेग स्पिनर, ठीक है। टॉम एबल, हाँ, फास्टर ऑलराउंडर है जो, ठीक है। और ठीक है, ये भी बंदा भी ठीक है। पॉल वाल्टर की बात करूं तो बहुत गजब का भाई ऑलराउंडर है, ठीक है। लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म का फास्टर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। क्रिस वॉक्स ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है, आप सभी जानते ही हो। क्रिस ग्रीन भी ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है और काफी गजब की इकोनॉमिकल बॉलिंग करता है भाई, बहुत गजब की बॉलिंग करता है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है, एंड टॉप बॉलिंग है भाई इसकी। एंड मैड्रिड फास्ट बॉलर है डेविड, इनको मैं खासा नहीं जानता हूँ, ठीक है। जोस हुल तो लेफ्ट आर्म का मीडियम फास्टर है, ये बढ़िया बॉलर है, ठीक है। एंड एकदम बच्चा है भाई ये, 20 ईयर का। एंड मैसन क्रेन की बात करें तो ये लेग स्पिनर है, ये भी बढ़िया बॉलर है भाई, ठीक है। अजीत डाले की बात करें तो फास्टर है। और टीम मेरे को बॉलिंग वाइज काफी ठीक लग रही है, एंड कुछ एक दो प्लेयर शुरू में भी ठीक है, तो टीम एवरेज है, ठीक है। अभी चलते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के ऊपर। तो टॉम बेंटन आप सभी जानते हो, जोए रूट आप सभी जानते हो। टॉम एस्लोप की बात करूं तो ये है विकेट कीपर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। उसके बाद स्टोइनिस को आप जानते हो। एडम होज की बात करूं तो बैट्समैन है, डोमेस्टिक में काफी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहा है। डेविड विली आप जानते ही हो। जॉर्ज लिंडे की बात करूं तो ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म का स्पिन बॉलर है वैसे ये, एंड बढ़िया बैटिंग भी कर सकता है ये। रेहान अहमद की बात करूं तो ये भी ऑलराउंडर है। लॉकी फर्ग्यूसन आप सभी जानते हो, कोई बताने का ऐसा काम है नहीं। शैमुल स्कूक की बात करें तो फास्ट बॉलर है। जॉन ए टर्नर की बात करूं तो भाई ये भी मीडियम फास्ट बॉलर है, एंड ठीक है, कुछ कुछ विकेट लेता है, बाकी इतना गजब बॉलर मेरे को नहीं लगता। अब बात करते हैं सैम हैन के ऊपर। तो बहुत गजब का बैट्समैन है भाई, डोमेस्टिक में काफी अच्छा करके भी आ रहा है। मैक्स होल्डन की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ठीक ठाक बैट्समैन है देखो भाई ये भी ना। एंड कॉलम पार्किसन की बात करूं तो ये भी लेफ्ट आर्म का ही स्पिनर है, मेरे को याद, हाँ, लेफ्ट आर्म का ही ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ये, ठीक है। बेन सैंडरसन, ये फास्टर है एंड ठीक ठाक बॉलर लगा मुझे तो, कोई इतना बड़ा भी नहीं और कोई खराब बॉलर भी नहीं लगा। केल्विन हैरिसन की बात करें तो ये ऑलराउंडर है, बढ़िया बैटिंग कर सकता है, एंड गुगली बहुत बढ़िया डालता है, लेग स्पिनर है, तो टीम बढ़िया है ये भी, ठीक है। एक वीडियो और निकालूंगा ना जब टीम की, आपको ये बता दूंगा अपने को 4 टीम कौन सी आगे जाना पसंद है, ठीक है। जब टीम्स के एक एक दो दो मैच हो जाएंगे ना तभी निकाल देंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। कोई बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हो। जैक क्रोली बहुत बढ़िया बैट्समैन है, ठीक है, क्लासिकल T20 में भी अभी बढ़िया करने लगा। हैरी ब्रुक्स इनके कैप्टन रहेंगे और काफी बढ़िया फॉर्म में। डेविड मिलर इतने फॉर्म में नहीं है बट काफी बढ़िया प्लेयर है। डेनियल लॉरेंस आप सभी जानते हो। बात करते हैं माइकल कैली पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये इनका है विकेट कीपर, बाकी गुड टच में बैट्समैन है ये, तो रन्स करके देगा ये। जेम्स फुलर की बात करूं तो ये ऑलराउंडर ठीक ठाक प्लेयर है, एंड बेन डोआर्सिस भी ऑलराउंडर प्रदर्शन कर लेगा, लेफ्ट आर्म की ये बॉलिंग करेगा, फास्टर और ठीक ठाक है, ठीक है। इसके बाद करें सेंटेनर की बात तो इकोनॉमिकल बॉलर है, काफी बढ़िया, कैप्टनसी भी कर सकता है, एंड आदिल रशीद तो बहुत जबरदस्त बॉलर है भाई। ब्रेडन कार्स तो ये भी बढ़िया है। पैट्रिक ब्राउन की बात करूं तो ठीक है, फास्टर है ये भी। रॉकी फ्लिंटॉफ की बात करें तो ये एकदम मतलब बच्चा है भाई, 17-18 साल का बैट्समैन है, ठीक है। डोमेस्टिक में काफी बढ़िया करके आया है, तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन हुआ है। ग्राम क्लार्क की बात करूं तो बैट्समैन है, एकदम गुड टच में है भाई ये बंदा भी, ठीक है। मैथ्यू पॉट्स एकदम बढ़िया फास्ट बॉलर है भाई, ठीक है। टॉम लॉज की बात करूं तो ऑलराउंडर है, फास्टर है, एकदम 20-22 साल का लड़का है, अभी एक्सपीरियंस कम है, बाकी लड़के में टैलेंट काफी है भाई। तो अगली नेक्स्ट टीम के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टीम पे बात करते हैं भाई बर्मिंघम फिनिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेन डकेट और ओपनिंग करेंगे।
तो काफी बढ़िया बैट्समैन है। विल स्मिथ भी काफी टच में है। बेन टेकेट को आप सभी जानते हो। लिविंगस्टोन इनके कैप्टन रहेंगे। बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल भी टच में नहीं है, बट मेरे को लगता है इस सीजन में ये बढ़िया फॉर्म में आ जाएंगे। जो क्लार्क विकेट कीपर एंड बढ़िया हिटर है बैट्समैन, ओपन भी करता है, आती मार के खेलने की कोशिश करता है। जैकोब बेथोल की आप सभी जानते हो, लेफ्ट हैंड का बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म की स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। एंड डैन ऑलराउंडर प्रदर्शन करेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से गजब का करके देगा। डैन मोस्टली भी ऑलराउंडर प्रदर्शन करके देगा। टॉप बैट्समैन है भाई ना, और टॉप बॉलर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है, मैच विनर बंदा है भाई ये, है ना। इस बंदे को एकदम ध्यान में रखना, एकदम मैच विनर बंदा है। एडम मिलने की बात करूं, जानते हैं वैसे तो इसको, है ना, कोई ऐसा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी, सब आप मतलब प्लेयर ये पॉपुलर हैं, तो इन सब को आप अच्छे से जानते हो। अभी टॉम एलम, इसके बारे में आपको अगर मैं थोड़ा बताऊं तो फास्ट बॉलर है एंड सो बॉलर है, मेरे को इतना वो पसंद भी नहीं है, ठीक है। लाइम पैटरसन की बात करूं तो ऑलराउंडर है एंड स्पिन बॉलिंग करता है लेफ्ट आर्म की। क्रिस वुड लेफ्ट आर्म का मीडियम फास्टर है ये तो ना, तो काफी बढ़िया से ठीक बॉलिंग कर लेता है ये भी। डोनाल्ड, ये देखो बैट्समैन है, ठीक है, तो इसके बारे में इतना कुछ क्या बताऊं मैं, मेरे को खुद को इतना नहीं पता, ठीक है। हैरी मूर, तो हैरी मूर तो भाई ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर है, तो ठीक ठाक बंदा है ये भी। लुइस किम्बर की बात करूं तो गजब का हिटर बैट्समैन है, आते ही मार के खेलने की कोशिश करता है, तो इसको बॉल नोट आप ले सकते हो। जो आते ही मार के खेलता है भाई वो बॉल नोट का प्लेयर है, ये चीज याद रखना। हाँ, बहुत बड़ा प्लेयर है तो फिर उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक। अभी बात करेंगे नॉर्दर्न ब्रेव के ऊपर, तो नहीं, साउथर्न ब्रेव के ऊपर बात करेंगे। नॉर्दर्न ब्रेव नहीं है भाई, साउथर्न ब्रेव है। तो सबसे पहले जेम्स विंस फिनेलन आते ही मार के खेलेगा, बॉल नोट कर सकते हो। फाफ डुप्लेसी भी थोड़ा टच में लग रहा है। लोरी वांस भी काफी बढ़िया बैट है। डुप्लोई भी लेफ्ट बैट्समैन बढ़िया। माइकल ब्रेसवेल भी न्यूजीलैंड का बहुत टॉप बैट्समैन है भाई। हिल्टन कार्टराइट, ये भी आते ही मार के खेलने की कोशिश करता है, बढ़िया प्लेयर है। ओवरटन की बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो इनकी अगर ऊपर 4-5 प्लेयर की बात करूं ना, तो काफी बढ़िया से सभी फॉर्म में भी है बंदे और काफी बढ़िया खेलते भी हैं। हिल्टन कार्टराइट का आपको बता दिया, ऑलराउंडर है, हिटिंग करते आते ही मार के खेलने की कोशिश करेगा। एंड ठीक है, ओवरटन भी काफी बढ़िया कर लेगा। आर्चर को आप जानते हो, क्रिस जॉर्डन को आप जानते हो, रईस टोपली भी अगर स्विंग बढ़िया मिल रही है तो काफी बढ़िया बॉलिंग कर लेता है। अब जॉर्डन थॉम्सन की बात करूं तो फास्ट बॉलर है। हिल्स को आप सभी जानते हो यार, है ना। एंड डैनी ब्रिक्स के ऊपर बात करूं तो ये लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, ठीक है, और बढ़िया विकेट टेकर स्पिनर है भाई। और टोबी एल्बर्ट की बात करें, बैट्समैन है, बढ़िया हिटर बैट्समैन और इनफॉर्म बंदा है भाई ना। एल्बर्ट को, टोबी एल्बर्ट को, इसको ध्यान में रखना आप। जेम्स कोल्स की बात करें तो ऑलराउंडर है भी, राइट हैंड का बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ना। राइट हैंड से बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म से ये स्पिन बॉलिंग करता है, तो काफी बढ़िया टैलेंटेड बंदा है और काफी बढ़िया फॉर्म में भी चल रहा है। टीम काफी बढ़िया लगी है भी मेरे को। करते हैं लास्ट टीम ओवल के ऊपर बात। तो ओवल लास्ट सीजन की कप विनर टीम है। विल जैक्स आते ही मार के खेलेगा एंड बॉल नोट कर सकते हो आप। माइल्स हैमंड, ठीक है, माइल्स हैमंड की बात करूं तो लेफ्टी बैट्समैन है ये और बॉल नोट का प्लेयर है, काफी मतलब आते ही मार के खेलने की कोशिश करता है, इतने खास फॉर्म में भी नहीं है। सैम कुरैन आप सभी जानते हो, ऑलराउंड प्रदर्शन करेगा। जॉर्डन कॉक्स तो विकेट कीपर है वैसे इनका, लेकिन इनका जबरदस्त टैलेंट है भाई, ठीक है, बंदे में, जॉर्डन कॉक्स में, बट इतना फॉर्म में नहीं चल रहा अभी, तो इतना मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। सैम बिलिंग्स काफी बढ़िया से पिछली बार प्रदर्शन किया था, अपनी टीम को विन भी करवा के ले गए थे। डेवन फरेरा की बात करूं ना तो ये बंदा काफी टैलेंटेड है भाई ना, बैंकर हिटर है और अपने दम पे, हिटिंग के दम पे मैच भी कहीं पे भी चेंज कर सकता है। 5-10 पैसे का जरूर पैसे का जैकपॉट आपको दे सकता है। टॉम करन की बात करूं तो काफी बढ़िया ऑलराउंडर प्रदर्शन करेगा। राशिद खान आप सब जानते हो। एटकिंसन मेरे को इतना खास पसंद नहीं है, बट ठीक है। शाकिब महमूद भी फास्ट बॉलिंग करेगा बढ़िया। जेसन बेंट्रोफ भी आप सब जानते हो। अब करूं नाथन शॉर्टर पे बात मैं, तो नाथन शॉर्टर पे बात करूं तो भाई ये लेग स्पिन बॉलिंग करता है, वही बंदा होगा शायद ना। अगर लेग स्पिन बंदा करता है बढ़िया बंदा, अगर लेग स्पिन वाला ही है तो ये। एंड तवांडा मुए की बात करूं तो ऑलराउंडर है भाई, ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है, हिटिंग कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है, टॉप हिटर है, बट कम ही मैचेज में ऐसे हिटिंग कर पाता है, ऐसा नहीं हर मैच में, बट 10 मैचेज में से 3-4 मैचेज में ऐसी जबरदस्त हिटिंग कर देगा कि आप देखते रह जाओगे। जॉर्डन क्लार्क की बात करूं तो ये भी ऑलराउंडर है, ठीक है, मीडियम फास्ट है और बढ़िया बैटिंग भी कर लेता है। अभी बात करते हैं जॉर्ज स्क्रीमशो, ठीक है, जॉर्ज स्क्रीमशो की, तो फास्ट बॉलर है एंड बढ़िया डोमेस्टिक में काफी गजब विकेट लेके आ रहा है, ठीक है। अगर मैं, हाँ, स्क्रीमशो मैं समझ रहा हूँ इस बंदे को, ये काफी डोमेस्टिक में प्लेयर, बहुत जबरदस्त विकेट टेकर है भाई, ठीक है। जाफर गोहर की बात करूं तो लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, गजब बढ़िया स्पिनर है एंड लेफ्ट आर्म के मेरे को स्पिनर पसंद है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकर होते हैं।
एंड लेफ्ट आर्म के फास्टर भी टीम में बहुत जरूरी होते हैं, लेग स्पिनर भी बहुत जरूरी होता है, ऑफ स्पिनर भी बहुत जरूरी होता है। कुल मिला के टीम का एक कॉम्बिनेशन होता है भाई, है ना। ये जो कोचेज हैं कैसे सिलेक्शन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया भाई इनका। अदरवाइज टीम में लेफ्ट आर्म का स्पिनर और लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर बहुत जरूरी होता है। अब देखो टीम्स के ऊपर बात हो गई, वीडियो भी काफी बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो आपको टीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ये अंदाजा हो गया कि कौन सी टीम मजबूत है। आप सबसे पहले ये देख लिया करो टीम में कितने मैच विनर हैं, ठीक है। उसके बाद जब टीम का एक एक दो दो मैच हो जाएगा ना भाई, तब टीम की सही से कॉम्बिनेशन और परफॉर्मेंस पकड़ में आएगी, ठीक है। उसके बेस पे अपन आगे की प्लानिंग करते हैं। तो मेरा तो यही सीन रहता है भाई, मैं जब कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस देख लेता हूँ, थोड़ा पीछे से का नॉलेज हो जाता है, तो एक दो मैचेस के बाद टूर्नामेंट थोड़ा सा खुल जाता है। फिर उसमें टिपिंग करने में भी मजा आता है, एंट्री करने में भी मजा आता है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, 100 टूर्नामेंट से बढ़िया लाइव बैटिंग करके दिखाऊंगा आपको 5-10 पेटी की आईडी से, और जो भी होगा आपके सबके सामने होगा, प्रॉफिट लॉस सब कुछ। एंड चलिए अभी के लिए मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आके मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड टीम्स के बारे में आपको बता दिया, टूर्नामेंट काफी बढ़िया होना पसंद है। टीम्स काफी एवरेज लग रही हैं, सभी बढ़िया टीम्स लग रही हैं। एंड कुछ एक आध टीम है जिनमें काफी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बाकी सभी टीम एक जैसी ही लग रही हैं। तो एक दो मैचेस हो जाते हैं, उसके बाद में मैं टॉप 4 की वीडियो भी डाल दूंगा। एंड बाकी तो टेलीग्राम पे सब कुछ आ ही रहा है, एंड बहुत कुछ चेंजेस किया है अभी टिपिंग में, तो काफी बढ़िया से जाएगा अपना सब कुछ। चलिए दोस्तों अभी के लिए वीडियो एंड करता हूँ।